तो सुबह का राम राम प्यारे मित्रों। तो आप लोगों का स्वागत करते हैं हम अपने आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो क्लास 10th के जितने भी हमारे प्रिय मित्र थे ना, वो सब अभी चल गए हैं इंटर में यानी क्लास 11th में। तो उन सभी के मन में केवल एक ही डाउट आ रहा है कि आखिर में हमने ऑनलाइन आवेदन तो कर दिया था, हमारा मेरिट लिस्ट आ गया, लेकिन अब जो हमारा ऑफलाइन का प्रक्रिया है नामांकन का विद्यालय में, उसका फॉर्म कैसे भरे, यही सभी बच्चे के मन में डाउट आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, कहीं फॉर्म में गलती हो जाए तो फॉर्म लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, या फिर आपको फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है विद्यालय में, आपको इन सभी चीज़ों के बारे में हम अभी आपके एक एक डाउट को क्लियर करेंगे बच्चों। इस वीडियो के देखने के बाद आप लोगों जितने भी मित्र हैं हमारे क्लास 11th में गए हैं, उन सबको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर हम आपको सबसे पहले फॉर्म भरने का तरीका बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि आपको क्या क्या लेके जाना है। तो देखिए, पहला में फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है कि इंटर में नामांकन हेतु प्रपत्र, यानी आपको क्या क्या भरना है, क्या क्या नहीं भरना है, उस सब हम बताएंगे। तो आपको ऐसा फॉर्म मिला रहेगा जिसके शुरुआत में एक ऐसा लाइन का जैसा बना रहेगा। तो इस भाग में आपको कुछ नहीं भरना है प्यारे मित्रों। देखें ना, जो हमारा वीडियो नहीं देखा होता वो क्या करता, सीधा जाता ये सबको भर देता, सीधा ये सभी भर देता। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बता दे रहे हैं कि जो भी हमारे भाई बहन हैं क्लास 11th वाले, वे सभी ई पहला वालों को नहीं भरना है। ई भर के देगा हमको स्कूल वाला, मतलब जो पहला वाला फॉर्म मतलब दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो हमको विद्यालय के द्वारा भरा जाएगा। वो आपको भरना कहाँ से है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, लिखा भी है, आवेदक इसे स्वयं भरे। वो भरना है विद्यालय के मास्टरों को, ये भरना है आपको स्वयं। तो पहला में क्या भरना है, तो लिखना है नाम, हिंदी में बोला है तो हिंदी में ही, इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में ही, बड़ा अक्षर में बोले तो बड़ा अक्षर केवल, और नहीं तो स्मॉल लेटर बोले तो स्मॉल लेटर। तो देख लीजिए, बोला है हिंदी में तो अपना नाम हिंदी में लिख दीजिए। मेरा नाम है अमर कुमार, तो हम लिख दे रहे हैं अपना नाम। देख लीजिए कैसे लिखना है आपको, अमर लिख दिए, यहाँ पर मेरा नाम है तो यही नाम आपको यहाँ पर बैठा देना है। सेट कैसे छोटा अक्षर में लिखना है, हम तो बड़ा करके लिख के दिखा रहे हैं लेकिन आपको छोटा लिखना है। तो नाम हो गया हिंदी में। अब दूसरा में क्या कहा है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, तो केवल अंग्रेजी का बड़ा अक्षर, एक भी स्मॉल लेटर नहीं रहना चाहिए, केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षर रहने चाहिए प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ हम अपना नाम लिख दिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, आपको भी ऐसे ही केवल कैपिटल लेटर में यहाँ लिख देना है। उसके बाद नीचे देखिए तीसरा नंबर में माता का नाम बोला है, तो माता का नाम में लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर नहीं लिखा हुआ है बगल में, तो हम इसको सिंपल तरीका से लिखते हैं, अपने जैसे लिखा जाता है वैसे लिख देंगे, एकदम स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों को मिलाकर। उसके बाद नीचे पिता का नाम, तो यहाँ पर अपने पिता का नाम सिंपल तरीका से एकदम लिख देना है। अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, माता का नाम के बगल में यहाँ पेशा लिखा हुआ है, मतलब अगर आपके माता क्या है, कहीं काम करने जाती हैं या फिर सिलाई करती हैं या फिर गृहिणी है, घर में रहती हैं, उन सभी को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपके पिताजी क्या पेशा करते हैं वही लिखना है प्यारे बच्चों। उसके नीचे देख लीजिए क्या कहा है, अभिभावक का नाम, अपने माता या पिता का नाम लिखना है। नहीं बच्चों, यहाँ पर ब्रैकेट को सही से पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बात लिखा है, अगर किसी के पिताजी नहीं हैं तो उनके घर का मुखिया यानी गार्जियन कौन है उनके बारे में लिखना है, उनका नाम लिखना है। अगर जिसके पिताजी हैं वो यहाँ पर कुछ नहीं भरेगा, कुछ नहीं भरेगा, याद रखना है। जिसके पिताजी अभी जीवित हैं उसको यहाँ कुछ नहीं भरना है। गलती करिएगा फॉर्म रिजेक्ट होगा, हम रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन हम बहुत तरह से आपको कोशिश करेंगे कि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। बहुत बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है एक वर्ष। अस्थायी पता देखिए, यहाँ पर मोहल्ला या फिर गांव का अपना नाम लिख दीजिएगा। अस्थायी पता मतलब जहाँ पर आप रह रहे होंगे, एकदम अस्थायी रूप से आपका घर है वहाँ पर, वो लिखना है पता यहाँ पर। उसके बाद लिखा है पत्रालय, यहाँ पर पत्रालय मतलब आपका पोस्टर कोई होगा ना, पोस्टर अगल बगल होगा, उसका नाम लिख देना है। थाना का नाम लिखना है, जिला का नाम लिखना है, कौन जिला, तो हम पटना जिला से हैं तो यहाँ लिख देंगे पटना। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों, आप कौन कौन से जिला से है उसका नाम लिख देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, मोबाइल नंबर। उसके बाद अस्थायी पता लिखा है, मतलब कोई कोई बच्चा होता है जो गांव से आता है शहर में पढ़ने और उसका अस्थायी पता होगा कहाँ, गांव में, लेकिन अस्थायी पता होगा यहाँ शहर में। तो यहाँ अगर अस्थायी पता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर नहीं है अस्थायी पता कोई, तो आप अस्थायी पता को ही डायरेक्ट यहाँ पर फिर से लाकर लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं अगले फॉर्म में क्या भरना है। ये था पहला नंबर में। अब देखिए अगला फॉर्म में क्या भरना है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर आपको लिखना है जन्म तिथि, मतलब आपका डेट लिखना है कि अब आपका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों। तो जन्म तिथि में क्या लिखना है, अंकों में बोला है, केवल अंक में बोला है तो अंक में लिखेंगे। तो अंक में कैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे सिंपल जैसे रहता है। मान लीजिए 2 तारीख 8वां महीना यहाँ पर 2008 मेरा जन्म हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लिख दिए। उसमें क्या है, अंक में तो आसान है, लेकिन अक्षर में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ लिखा है अक्षरों में भी आपको लिखना है जन्म तिथि। तो अक्षर में कैसे लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखना है। लिखना है 2 अक्टूबर 2000, यहाँ पर लिखेंगे 2000, बस 2008 है तो 8 लिख दीजिए, 2008 हो गया ना बच्चों। अभी हमने अंक में भी लिख दिया और हमने अभी अक्षर में भी लिख दिया। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप हमें बता भी सकते हैं, कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम सब का रिप्लाई देते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका रिप्लाई नहीं दिए होंगे कमेंट का। और 8वां में देखिए विवाहित है तो विवाहित में टिक मार लीजिए, अविवाहित है तो अविवाहित में टिक मार के यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब राष्ट्रीयता क्या भारतीय है या फिर किसी अन्य देश से है, तो सब बच्चा भारतीय होगा, हम जान रहे हैं, तो यहाँ भारतीय लिख देना है आपको। अगला है धर्म, आप किस धर्म के हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो यहाँ अपना धर्म लिख देना है। उसके बाद जाति, आप किस जाति में है, कुर्मी है, राजपूत है, भूमिहार है, तो आप जिस जाति के हैं यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ लिखा है कोटि, तो कोटि में क्या लिखना है, तो लिखना है बीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर बीसी है तो बीसी लिख दीजिएगा, एससी है तो एससी लिख दीजिएगा। अगला देखिए यहाँ 10वां नंबर में बैंक का नाम या फिर पता, का बैंक का नाम यहाँ पर अपना लिख देना है और वो कहाँ है वो भी लिख देना है। बैंक का भी पता भी पूछा है ना, इसलिए इतना लंबा जगह दिया गया है। अगला है खाता संख्या, यानी आपको अकाउंट नंबर इतना दूरी में हटा देना है एकदम। उसके बाद आपको पासबुक में वो IFSC कोड रहता है जो आपके पासबुक में दिया होगा, उसको खोज कर यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लास्ट में लिखा है आधार संख्या, यानी आधार नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है, अभी के समय में सब बच्चे के पास ईमेल आईडी होता है, तो आपको ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देना है। और लास्ट में फिर से यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका डाल देना है एकदम। और यहाँ पर देखिए 11 नंबर में क्या लिखा है, वह स्कूल जहाँ आप पहले पढ़ते थे, यहाँ पर लिखा है 11 नंबर। स्कूल का नाम लिखे जहाँ आप पहले पढ़ते थे, मतलब मैट्रिक आप किस विद्यालय से पास किए थे वही यहाँ लिख देना है। तो सब बच्चा जान रहा है, आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि आपने विद्यालय किस स्कूल से पास किया था, तो उसी का नाम लिखना है यहाँ पर। ये नहीं कि जिसमें एडमिशन ले रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, नहीं, जहाँ पे आप पास किए थे उसका नाम लिखना है। यहाँ देख लीजिए मेन 12 नंबर में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में अगर आप प्राप्त अंक में कोई त्रुटि प्राप्त होता है तो आपका प्रवेश पत्र रद्द भी कर सकते हैं। हमने क्या बताया, अगर आप कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आए तो आपका क्या हो सकता है, फॉर्म एकदम पूर्ण रूप से रद्द हो सकता है। सीधा सीधा बात लिख दिया गया है फॉर्म में, तो याद रखिएगा, ये कभी गलती नहीं कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलना है एकदम। अगर आपने कोई स्टेप मिस कर दिया या फिर स्किप कर करके देख रहे हैं तो आपको गलती होने का चांस एकदम 100% है। तो देख लीजिए अगला हमें क्या भरना है। आगे ऐसा बना रहेगा और लिखा रहेगा परीक्षा का नाम, यानी आप किस चीज़ क्या परीक्षा दिए थे 10वां में। 10वां के बारे में पहले डिटेल देना है यहाँ पर, ठीक ना बच्चों। 10वां में कहाँ से मतलब परीक्षा का नाम, कौन सा परीक्षा दिए थे। अगर आप बोर्ड परीक्षा फाइनल में एकदम पास कर गए हैं तो लिखिएगा फाइनल परीक्षा, मतलब एनुअल परीक्षा पास किए हैं। अगर आप कंपार्टमेंटल से पास किए हैं तो यहाँ कंपार्टमेंटल लिख दीजिएगा, ताकि 2 एग्जाम हुआ था कि नहीं क्लास 11th में, एक हुआ था पहले फाइनल। अगर आप फाइनल में पास होकर निकल गए तो यहाँ फाइनल, नहीं लिखे हैं फाइनल। अगर कंपार्टमेंटल से पास हुए हैं तो कंपार्टमेंटल लिखिएगा। अब बोर्ड का नाम, आप कौन से बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, तो आपको यहाँ पर बोर्ड नाम लिख देना है अपना। परीक्षा का वर्ष, यानी आप कौन साल पास किए हैं, तो कौन साल पास किए हैं, 2025 में ना पास किए हैं। आज सब बच्चा बनता है मेरा 2025 में पास किया होगा, मतलब मेरे मित्र जितने भी हैं। और अगला है श्रेणी, आप प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं, द्वितीय श्रेणी या फिर तृतीय श्रेणी, मतलब फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, ये लिखना है बच्चों। उसके बाद प्राप्त अंक, आपको कितना अंक मिला है क्लास 10th में, आपको सब 10th का ही केवल भरना है यहाँ पर। आप पूर्ण अंक आपको कितना मिला, टोटल आपका मार्क्स कितना है क्लास 10th में। और लास्ट में यहाँ लिखना है प्रतिशत, आप मतलब आपको जितना नंबर मिला है ना उसको परसेंटेज में बदल कर इसमें लिख देना है। तो 10th के लिए केवल इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डालना है। अब देख लीजिए यहाँ से हमारा 11th वाला काम शुरू होता है। तो विषय लिखना है, आपको 2 मेन विषय चुनना है एकदम 100%।
या तो आप हिंदी ले लीजिए और अंग्रेजी ले लीजिए, नहीं तो हिंदी ले लीजिए और उर्दू ले लीजिए। समझ में आ गया ना, 2 विषय एकदम अनिवार्य है, लेना तो है ये है एकदम। अगर आप हिंदी चाहते तो हिंदी लीजिए और एगो अंग्रेजी चुन लीजिए, क्या तीनों 100 नंबर का, उर्दू भी यहाँ 100 नंबर का है। तो जो होगा उर्दू पढ़ने आता है उर्दू लेगा, नहीं तो हिंदी लेगा। तो सब बच्चा तो हम जानते हैं हिंदी लेगा अधिकतर और अंग्रेजी लेता है। और यहाँ पर ख नंबर में देखिए लिखा है यहाँ पर वैकल्पिक, मतलब अब यहाँ कौन कौन सा विषय आप लेना चाहते हैं इंटर में। तो प्यारे बच्चों, इंटर में आप जो भी विषय लेना चाहते हैं उसको यहाँ लिख देना है। अगर आप साइंस लिए हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी ले सकते हैं, नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आर्ट्स लिए हैं तो क्या हो जाएगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ले लीजिए, या नहीं तो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ ग नंबर में देखिए प्यारे बच्चों, ग नंबर में लिखा है अतिरिक्त। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी कुछ ले सकते हैं, जैसे कि हमने फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री ले लिया, उसके बाद हम चाहे तो मैथ भी लेना चाहते हैं तो मैथ भी एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। अब आ गया है नियम, पहले नियम नहीं था, पहले को एक को चुनना था, लेकिन अब आ गया है। तो आप लोग ले सकते हैं, मन है तो एक्स्ट्रा में, नहीं तो नहीं लीजिएगा। हम मेरे ख्याल से तो हम नहीं लीजिएगा, ज़्यादा फायदा में रहिएगा। तो 13 नंबर में देखिए, क्या आप अनुसूचित जनजाति या फिर जाति के पिछड़े वर्ग में आते हैं। अगर आप जाति जनजाति में आते हैं तो यहाँ पर उसका नाम लिख दीजिएगा, आप किस जनजाति में आते हैं, जाति है या जनजाति के तहत। तो यहाँ पर हो चुका है 14 नंबर में। अब यहाँ पर देखिए अगला लास्ट फॉर्म में आपको क्या भरना है। तो लास्ट में भरना है कि यहाँ पर आपको डेट डालना है, एकदम आज वाला नहीं, जिस तारीख को आप जाइएगा ना फॉर्म जमा करने उसी दिन का डेट डालिएगा एकदम। अगला देखिए आवेदक का हस्ताक्षर बोला है, यानी अपना यहाँ हस्ताक्षर कर देना है एकदम। जैसा आप हस्ताक्षर सभी जगह करते हैं ना, एकदम वही हस्ताक्षर कीजिएगा। ये नहीं कि कहीं इंग्लिश में कर देते हैं तो कहीं हिंदी में कर देते हैं, नहीं, जहाँ पे आप हमेशा करते हैं जैसा वैसे ही कीजिएगा। उसके बाद लिखा है मैं घोषणा करता हूँ, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। मैं घोषणा करता हूँ मतलब कौन घोषणा कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो अपना नाम लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद दिनांक में अपना फिर से एक बार डेट लिखना है, और स्थान आपका जगह कहाँ है वो लिख देना है। और यहाँ अभिभावक का हस्ताक्षर, मतलब जो भी आपके साथ गए होंगे माता पिता, उनका हस्ताक्षर लिख दीजिएगा एक बार। समझ में आ गया ना, अभिभावक का हस्ताक्षर भी लेना है एकदम। और लास्ट में देख लीजिए, इंटर में नामांकन के लिए आवेदन पत्र जमा करें। ये बच्चों आपको स्कूल वाला भर के आपको घर में दे देगा, मतलब जब आप जाइएगा ना तो यहाँ से फाड़ कर वो भर देगा और आपको दे देगा। यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, समझ गए ना, क्रम संख्या है, फॉर्म संख्या यहाँ पर लिखा रहेगा बच्चों। और ये भर के आपको दे देगा कौन, विद्यालय में। जब आप फॉर्म जमा कीजिएगा तो यहाँ से काट देगा आधा आधा, कहेगा आप लेके आइएगा, जो दिन आप पढ़ने आइएगा ना उस दिन आप लेके आइएगा, इसीलिए ही दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर एगो फोटो भी जरूर ले जाना है, कम से कम 3-4 फोटो ले जाइएगा एकदम। समझ में आ रहा है ना सबको। आप देख लीजिए, हम बताते हैं आपको इसके साथ डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है। तो डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले तो जान लीजिए आधार कार्ड ले जाना है, आधार, पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, और 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड भी आप ले जा सकते हैं, कहीं उसमें इंफॉर्मेशन आपको पता ना चल रहा हो तो भी ले जा सकते हैं प्यारे बच्चों। बस इतना ही चीज़ लगता है। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप सब एक बार कमेंट में बढ़िया तरीका से लिख दीजिएगा, और अपने जितने क्लास 10 11th के मित्र होंगे उस सभी को भी शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। काहे कि आप सभी को गलती हम नहीं करवाएंगे, जब तक हम हैं तब तक आपको एक भी गलती नहीं होने देंगे बच्चों। तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर। जैसे बिहार बोर्ड की तरफ से कोई और नोटिस आता है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलता है, और आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों। धन्यवाद, जय हिंद।